రోజు రోజుకి బోధన ఎమ్మెల్యే షకీల్ ఆమోన్ రౌడీయిజం ఎక్కువైపోతుందని ఇవాళ ఒక మైనార్టీ కౌన్సిలర్ అయిన అబ్దుల్లా గారి పైన భౌతికంగా దాడి చేయడం ఎంతవరకు సబబు అని ఒక ప్రశ్నకు ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు బోధన ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చిన నలుగురు కౌన్సిలర్లు మీరు తీసుకున్నప్పుడు తప్పు లేదని ఇప్పుడు చాలా మంది కౌన్సిలర్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీని వీడి కాంగ్రెస్ లో చేరారు. ఎందుకోసం అంటే మీరు చేసే దౌర్జన్యాలు తట్టుకోలేకనే ప్రజలు మీరు పెట్టే ఇబ్బందులు చూడలేక బయటికి వచ్చేశారు. ఎమ్మెల్యే షకీల్ అమీర్ మీరు ఖచ్చితంగా గమనించండి. విషయం ఏమిటంటే ప్రజలు రౌడీజాన్ని గమనిస్తున్నారు, ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నారు. మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యే గద్దె దించడానికి ఎంతో దూరం లేదు. మీకు ఓటితో బుద్ధి చెప్పే రోజులు 45 రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఖబర్దార్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ మైనార్టీ కౌన్సిలర్ అయిన అబ్దుల్లా అన్నారు. अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद अब्दुल्ला वार्ड नंबर 27 काउंसलर। मैं कांग्रेस टीआरएस पार्टी में था, टीआरएस पार्टी में काउंसलर था, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। हमारे एमएलए साहब सिर्फ झूठे वादे करे। शकील आमिर साहब डबल बेडरूम, गरीब लोगों को, मेरे वार्ड में गरीब मुस्किन है, वहाँ डबल बेडरूम नहीं दिए। पिलाटा दे दूँ बोल के पिलाटा नहीं दिए। खाल दिए गरीब लोगों के पैसे खामा खा 200 रुपये उनकी वेस्ट कराए, कहीं गरीब लोग घास पे बैठे। वो मैं शकील आमिर साहब की कारकर्दगी से नाराज़ था। नाराज़ होकर मैं कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे स्कीमात थे, जो पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो सकते थे, बल्कि मैं पब्लिक को डेवलपमेंट के लिए मैं टीआरएस पार्टी को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत को देख के मैं पार्टी में आया हूँ। और आज उसी हालत पे मुझे टीआरएस पार्टी के चंद वर्कर रहीम, शरफू, एजाज और फिर चंद ऐसे लोगों ने मुझे बुलाकर ज़बरदस्ती मेरे पे हमला किया, खादलाना हमला किया और मेरे पे वार किया। और मुझे ज़बरदस्ती ये लोग फ़ोन आकर के टार्चर करके बुलाए, मेरी पार्टी में आ जाना, नहीं आता तुम अच्छा रहता, देख लेते हम, तुम्हारा कत्ल करते हम, तुम पार्टी में कैसा जाते कांग्रेस में। और चाकू से मारा तो मैं तुम लोगों को बोल के मुझे डेंजर इन तरह डरा रहे थे। 4 दिन से मुझे फोर्स तंग कर रहे थे। मैं आज मजबूरी में मेरा वार्ड, मैं हमेशा मैं वार्ड का दौरा करता हूँ। वार्ड की पब्लिक मुझे फ़ोन आ करी थी, मैं इनके डर से मैं अपना फ़ोन बंद कर लिया था। लेकिन पब्लिक की मोहब्बत में वार्ड में आया। ये लोग क्या करे, 3 बजे का टाइम था, मेरे पे हमला करे और मुझे धमकी दिए, कत्ल कर दो बोल के, चाकू से कत्ल कर दो बोल के धमकी दिए। और मुझे मेरे कानून से और मेरे सिक्योरिटी पुलिस से, सीआई साहब से मेरी दरख्वास्त है कि खादिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसा जुर्म किसी के साथ ना हो। और मैं पार्टी की, इसलिए मैं पार्टी कांग्रेस पार्टी के अच्छे मैनिफेस्टो है, तकरीबन आवाम को करंट की सहूलत दी, पानी की गैस की सहूलत दी और बस की सहूलत दी। इस तरह ये स्कीमात 1500 रुपये, 15,000 रुपये लोन जो किसानों के लिए जो मुफ्त दे रही है, ये स्कीमात को देखकर मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। और चंद खातिर मेरे जान का हमला, इसके मेरे शकील आमिर ये ग्रुप है जो मुझे मौका मिला। शुक्रिया अदा। यही गुंडागिरी पार्टी में रहने के बाद भी गुंडागिरी चल रही थी और ना किसी को प्रेफरेंस दे रहे नहीं थे। वार्ड में आ रहे थे, वार्ड काउंसिलों की इत्तला नहीं दे रहे थे। इस तरह की मनमानी चल रही थी, इसलिए पार्टी को देख के मैं खैराबाद किया। मुझे बस शुक्रिया खुदा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आज बोधन की सरजमीन पर सियासत गरमाई हुई है, उसी तरीके से जो टीआरएस और बीआरएस के काउंसलर्स अपनी पार्टी की नाराजगियों की वजह से या अपनी पार्टी के नेता की नाराजगियों की वजह से जो दूसरी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उस वजह से जैसे हमारे वार्ड नंबर 27 में भी जो काउंसलर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने भी कुछ अपनी पार्टी की नाराजगियों की वजह से कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। उसी जिमन में हमारे हल्के वार्ड के कुछ नौजवानों को भटकाकर, बीआरएस के जो नौजवान हैं उनको भटकाकर उस प्रेजेंट काउंसलर को गाली गलौज, उनके ऊपर हमला करने की साजिशें की जा रही है। इस जिमन में मेरे पास एक कुछ छोटा वीडियो आया है, उस जिमन में मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ये सियासत चंद दिनों की होती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हल्के वार्ड के नौजवानों को इस्तेमाल कर कहीं अब्दुल्ला साहब को हमला कराकर या अब्दुल्ला साहब का नुकसान ना हो जाए, कहीं अब्दुल्ला साहब को टारगेट बनाते हुए हमारे नौजवानों को कोई साजिशों में मुलविस ना कर दिया जाए। हमारे हल्का वार्ड नंबर 27 के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पार्टी के लिए काम करना चाह रहे तो आपको रास्ता है, कोई और अपनी पार्टी के लिए काम करना चाह रहे तो उनको भी रास्ता है। अगर कोई नाराजगी है तो बैठकर उस मामले को हल करे। कहीं ऐसा ना हो कि बार बार और एक बार कह रहा हूँ कि कोई आप जल्दबाजी में अब्दुल्ला साहब के ऊपर हो या उनके फैमिली के ऊपर हो कुछ हमला कर दे या अपनी जबान से ऐसा कोई वर्ड कर दे,
कि मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगा, आप कुछ ना करे, कोई और अपनी सियासत को मनाने के लिए कोई काम अब्दुल्ला साहब के ऊपर अगर हमला कर दिया जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। इस वजह से मैं कहना चाहता हूं कि बोधन के जो तानाशाह अपनी सियासत को चमकाने के लिए नौजवानों के इख्तिलाफात को बढ़ाना चाहते, चाहे वो पैसे के जरिए से हो, चाहे वो इख्तिलाफात के जरिए से हो, अपनी सीट और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो किस भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये अपने कामों को बंद करे और ये इख्तिलाफात को, जो नौजवानों में इख्तिलाफात की फूट डाली जा रही है, इसको फूट डालना बंद कर इस वजह से अपने जो काम अंजाम दिए, जिस कामों की वजह से आप बहुत अपने आप पर ये कह रहे हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, अपने कामों को बताते हुए अपने काम की बुनियाद पर वोट मांगे, लोगों को कभी डराकर धमकाकर। एक काउंसलर का हाल ये है, आज हमारे मोहल्ले के काउंसलर को इस तरीके से रवैये के साथ उनके ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं हमारे नौजवान, जो जोशोलू नौजवान है। जिस तरीके से अगर कुछ हो जाता है तो हमारे मोहल्ले के आम लोगों का क्या हाल होगा, इनका कैसा डर का माहौल बनाया जा रहा होगा। क्या मोहम्मद शकील आमिर साहब को ये जो जेब देता है, उनके लोगों को ये जेब देता है कि हमारे मोहल्ले के काउंसलर को जो सताया जा रहा है, ऐसे अगर काउंसलर को सताया जा रहा है तो हमारे लोगों को क्या सताया जा रहा होगा। क्या समझकर हम मुसलमान समझकर वोट डाले, क्यों अपने आप को मुसलमान कहकर वोट मांग रहे। क्या अब्दुल्ला साहब मुसलमान नहीं है? क्यों दूसरे मुसलमानों को कांग्रेस में जाकर काम करने का राइट्स नहीं है? क्यों दूसरे हमारे मोहल्ले के नौजवानों को अपने हक को मांगने का राइट्स नहीं है? क्या समझकर हमारे मोहल्ले के काउंसलर के ऊपर जो जुल्म ज्यादती करने की अगर साजिशें, अगर कोशिशें हो रही है तो हम इसकी खास करके मजम्मत करते हैं। इस चीज को हम बोल रहे हैं, फिर से एक बार कह रहे हैं, हमारे नौजवानों के जल्दबाजी में मत आए। जिनके मामलात है वो जमीन पर आकर हमारे मोहल्ले के लिए क्या डेवलपमेंट किए वो आकर कहे, या अब्दुल्ला साहब को वो बुलाकर, या अब्दुल्ला साहब के खिलाफ अगर कुछ करना है तो वो करे, हमारे नौजवानों का इस्तेमाल ना करे। मैं अपनी जमात की तरफ से ये अपना फरीजा समझकर मैं हमारे नौजवानों को कह रहा हूं, चाहे वो टीआरएस के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, ये सब लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि बोधन की सियासत में हमें इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें की जा रही है। मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हमारे जाती मफाद इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर सियासत में हम और आप किसी को इस्तेमाल ना हो। इसी के साथ साथ मैं अपने नौजवान गौशाला के नौजवानों को भी कहना चाहता हूं कि वो भी अपने सियासत के लिए किसी को इस्तेमाल ना हो, और ना टीआरएस, ना एमआईएम, ना कांग्रेस बोलकर एक दूसरे के कॉलर पकड़े। बस सबको हक है कि अपनी अपनी पार्टी को काम करने का इख्तियार है, कोई किसी पे जुल्म ज्यादती या जबर कर वोट मांगने की कोशिश ना करे। मैं इस अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।